राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको पौष मास की गणेश चतुर्थी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आप हर महीने की चौथ का व्रत करते हैं तो साथ में आपको कहानी भी सुननी चाहिए। इससे व्रत के साथ कहानी सुनने का पूरा फल मिलता है। पौष मास की गणेश चतुर्थी की व्रत कथा इस प्रकार है। एक बार रावण ने स्वर्ग के सभी देवताओं पर विजय प्राप्त करके उन पर अपना अधिकार जमा लिया। उसने संध्या करते हुए बाली को भी जा पकड़ा। बाली वानरों का राजा था। उसकी राजधानी किष्किंधा नगरी थी। जब संध्या करते समय रावण ने बाली को पकड़ा तो बाली ने अपना पराक्रम दिखाते हुए रावण को बगल में दबा लिया और अपनी राजधानी में ले आया। वहाँ पर उसने अपने पुत्र अंगद को खिलौने के रूप में रावण को दे दिया। अंगद रावण को खिलौना ही समझने लगा और रस्सी से बांधकर इधर उधर खींचने लगा। इस पर पूरी किष्किंधा नगरी रावण पर हंसने लगी। अभिमान के कारण ही रावण इस स्थिति में पहुंचा। रावण की यह हालत देखकर रावण के दादा पुलस्त्य ने रावण से कहा कि वह पौष मास की विघ्न विनाशक गणेश जी का व्रत करे और पूजन करे। उसी से उसे इस बंधन से मुक्ति मिलेगी। संकट मोचन गणेश भगवान ही तुम्हें इस मुक्ति से निजात दिलवाएंगे। तब रावण ने अपने दादा की बात को माना और पौष मास की संकट चौथ का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से गणेश भगवान उस पर प्रसन्न हुए और गणेश भगवान ने बाली से रावण को मुक्त करवाया। तो हे गणेश भगवान, जैसे आपने अभिमानी रावण की मदद की वैसे सबकी करना, कहने वाले की, सुनने वाले की और हुक्कारा भरने वाले की। इसके साथ में एक गणेश जी की कहानी भी सुननी चाहिए। तो गणेश जी की एक अलग कहानी सुनाने जा रही हूँ, वो इस प्रकार है। विनायक जी की कहानी इस प्रकार है। एक बार एक छोटा सा लड़का अपने घर से अपनी माँ से लड़ाई करके निकल गया और बोला कि आज तो मैं विनायक जी से मिलकर ही घर वापस आऊँगा। तब लड़का चलते चलते एक उजाड़ जंगल में पहुँच गया। तब विनायक जी ने सोचा कि इसने मेरे नाम से अपना घर छोड़ा है, इसलिए इसे घर भेजा, नहीं तो जंगल में इसे शेर बघेरे खा जाएंगे। और अगर आज मैंने इसकी मदद नहीं की तो कलयुग में हमें कौन पूजेगा। फिर विनायक जी एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करके उस लड़के के पास आए और बोले कि पुत्र, तुम कहाँ जा रहे हो। तब वह लड़का बोला कि मैं विनायक जी से मिलने जा रहा हूँ। तब ब्राह्मण वेश में विनायक जी बोले कि मैं ही विनायक हूँ, मांग, तुझे क्या चाहिए। तो वह लड़का बोला कि अगर आप विनायक जी हैं तो साक्षात मुझे दर्शन दीजिए। तब गणेश भगवान ने उसे साक्षात दर्शन दिए और बोला कि मांग, तुझे क्या चाहिए, परंतु जो कुछ भी मांगे वह एक बार में ही मांगना। तब लड़का थोड़ी देर सोचने लगा और फिर वह बोला, अन्न मांगू, धन मांगू, हाथी की सवारी मांगू, महल बैठी स्त्री मांगू, ऐसी मांगू जैसे फूल गुलाब का। तो विनायक जी बोले कि लड़के, तूने तो एक ही बार में सब कुछ मांग लिया, जा, तेरा सब कुछ वैसा ही होगा जैसे तूने मांगा है। फिर वह लड़का घर आया तो देखा कि एक छोटी सी बहू चौकी पर बैठी है और घर में बहुत धन हो गया।
तब वह लड़का अपनी माँ से बोला कि देख माँ, कितना धन लाया हूँ। विधायक जी से मांग कर लाया हूँ और मैं विधायक जी से मिल कर आया हूँ। तो हे विधायक जी महाराज, जैसा आप उस लड़के के ऊपर प्रसन्न हुए, उसे अन्न धन और स्त्री दी, वैसे सबको देना, कहने वाले को, सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह पौष मास के गणेश चतुर्थी की व्रत कथा और साथ में मैंने विधायक जी की कहानी सुनाई। व्रत के बाद में कहानी सुने, उसके बाद रात को चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही व्रत खोलें। धन्यवाद।